हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं जो हमारा उत्तराखंड वन लाइनर का सेकेंड एडिशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह। उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। उत्तराखंड का राज चिन्ह शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह राज चिन्ह होता है। राज के चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। यह जलधाराओं राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदियों को दर्शाती है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। उत्तराखंड राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत बंदन अभिनंदन। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। राज्य गीत 9 मिनट की अवधि का है। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज़ श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला। उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुलबे मोशिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता। कस्तूरी मृग का रंग भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर, 2 बाहर निकले नुकीले दांत और लगभग 20 इंच ऊंचाई होती है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग के सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। मादा कस्तूरी मृग गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है। एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, नेपाल की कस्तूरी कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल तथा सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में प्रयोग होता है। रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल है। कस्तूरी मृग संरक्षण। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। महरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। चमोली जिले के कांचुला खर्र में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य में 2005 तक 279 कस्तूरी मृग थे।
उत्तराखंड राज्य का ब्रह्म कमल पुष्प ब्रह्म कमल राज्य के हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। ब्रह्म कमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबेलेरेटा है। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजाति फेन कमल व कस्तूरा कमल राज्य में मिलते हैं। फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया ग्रेमिनिफोलिया है। ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम कोलपदम है। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है तथा नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है। कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल कहा जाता है। ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजातियां व राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ व पंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत में मिलते हैं। ब्रह्म कमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्म कमल की विशेषता, ब्रह्म कमल बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेमी है। ब्रह्म कमल फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है। ब्रह्म कमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ब्रह्म कमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड राज्य वृक्ष ब्रांस वृक्ष 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वनस्पतिक नाम रोडोडेंड्रोन ऑर्वेरियम होता है। ब्रांस एरिकेशियाई कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में ब्रांसो कहते हैं और कन्नड़ में ब्रांशको बिली कहा जाता है। ब्रांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ ब्रांस को ग्रांस कहा जाता है। ब्रांस हिमाचल प्रदेश में नागालैंड का राज्य पुष्प है। मेघालय में ब्रांस को तिनसा कहा जाता है। भारत में ब्रांस की 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रांस के रोडोडेंड्रोन आर्बेरियम प्रजाति की खोज श्रीनगर जम्मू में हुई। ब्रांस की विशेषता, ब्रांस फूलों का रंग चटक लाल होता है। सफ़ेद ब्रांस 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है। ब्रांस के पुष्प में मिथेनॉल होता है, जो डायबिटीज़ के फ़ायदेमंद होता है। ब्रांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। मोनाल राज्य पक्षी 2500 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। मोनाल फेजेंट परिवार का पक्षी है और राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनाल कहा जाता है। कश्मीर में मोनाल को सुनाल व हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु तथा सिक्किम में मोनाल पक्षी को चामदांग कहते हैं। डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। मोनान के लिए भूटान में भूप व नेपाल में डंगन कहा जाता है। राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनाल पक्षी की विशेषता। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का प्रिय आहार आलू की फसल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। राज्य तितली कॉमन पिकॉक 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया।
कॉमन पीकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7,000 फीट की ऊंचाई में मिलती है। कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर है। 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। कॉमन पीकॉक टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती है। 2016 में देहरादून के लक्ष्मीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। कॉमन पीकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोइडेस डीडी हाट में मिली, जिसे गोल्डन वर्ड विंग भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। ढोल से नौबत या निमती, रहमानी, बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं। नौबत प्रातःकालीन में ओजी जाति के लोग 22 पड़ताल में बजाते हैं। मांगलिक काज शुरू करने से पहले बड़े ताल बजाया जाता है। राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास हैं। उत्तराखंड अन्य प्रतीक। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। इसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड राजभाषा हिंदी है तथा द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। संस्कृत को 2010 में राज्य की दूसरी राजकाज भाषा घोषित की गई। उत्तरकाशी जो हमारा जनपद है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।